नाम तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना ही होगा। ये दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री डाकुओं में से एक माने जाते हैं। लेकिन ये लोग असल में कितने खतरनाक और बेरहम होते हैं, आज यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आपको क्या लगता है, अगर आप में से कोई गलती से एक बार इनके चंगुल में फंस जाए तो ये लोग आपकी कैसी खातिरदारी करेंगे? आइए जानते हैं आज की इस एक्शन थ्रिलर मूवी 22 मिनट्स में। कहानी की शुरुआत होती है यामाल नाम की एक रूसी कार्गो शिप से, जो एक तेल वाहक टैंकर होती है और रूस से सिंगापुर तक 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल सप्लाई करने जा रही होती है। लेकिन शिप के अंदर मौजूद कैप्टन और क्रू मेंबर्स को यह जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी कार्गो शिप पर सोमालियन पायरेट्स की गंदी नजर पड़ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि लगभग 100 सोमालियन पायरेट्स की एक गैंग शिप को चारों ओर से घेर लेती है और रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। दूसरी तरफ कैप्टन को इस बात की भनक लग चुकी होती है और वह तुरंत सभी क्रू मेंबर्स को अलर्ट करते हुए सिक्योरिटी रूम में जाने को कहता है। लेकिन इसी बीच समुद्री डाकू शिप में चढ़ चुके होते हैं। कैप्टन शिप की सारी लाइटें बंद कर देता है और खुद भी सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। वहीं इसी शिप से कुछ ही दूर आगे हम एक और रूसी मिलिट्री शिप डिस्ट्रॉयर मार्शल शापोशनिकोव को देखते हैं, जो कि चाइना बॉर्डर में अपना रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करके वापस अपने देश रूस लौट रहे थे। इस शिप में सफर कर रहे हैं रूस के टॉप मरीन नेवल इन्फेंट्री फोर्स। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर आगे हमारे देश की 2 मिलियन बैरल वाली एक क्रूड ऑयल शिप को कुछ समुद्री डाकुओं ने हाईजैक कर लिया है। तो तुम लोगों को तुरंत वहाँ के लिए निकलना होगा। और हाँ, वहाँ पहुंचकर गोलियां मत बरसा देना। तुम लोगों को ये मिशन सीक्रेटली निपटाना है, क्योंकि अगर 2 मिलियन बैरल वाला क्रूड शिप में एक चिंगारी भी लग जाए तो ये एक न्यूक्लियर बम से भी कहीं गुना ज्यादा धमाका करेगा, जिस वजह से तुम लोगों का बॉडी तो क्या शिप का पार्ट्स तक नहीं मिलेगा। ये सुनते ही स्पेशल फोर्स 10 लोगों का टीम बनाकर तुरंत मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं मरीन्स को लगता है कि यह लोग कोई साधारण डाकू होगा जो गलती से शिप में चढ़ गए होंगे, इसलिए वे लोग बिना सोचे समझे बिंदास शिप की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग शिप के नजदीक पहुंचते हैं, सभी पायरेट्स उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें जान बचाकर बोट को तुरंत घुमाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक सोल्जर को गोली लग जाती है और वह पानी में गिर जाता है। वहीं सोल्जर्स लाख कोशिश करने के बावजूद उसे नहीं ढूंढ पाते, इसलिए वे लोग उसको छोड़कर ही निकल पड़ते हैं। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है रूसी बेस एम्बेसी में। वहीं एक ऑफिसर चीफ को बताता है कि कुछ पायरेट्स ने हमारे रूस से सिंगापुर जाने वाले क्रूड ऑयल शिप को हाईजैक कर लिया है और हमारे क्रू मेंबर्स से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, जब हमने उस शिप को देखने के लिए हमारे कुछ स्पेशल फोर्स भेजे तो उन्होंने सोल्जर्स पर गोलियां चला दी, जिस वजह से हमारे काफी सोल्जर्स घायल हुए और एक तो समुद्र में ही कहीं लापता हो गया है। ये सब सुनकर चीफ बताता है कि एक और रेस्क्यू फोर्स भेजो और उसे ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ हम उसी कमांडो को देखते हैं जो कि पिछली रात पानी में गिर गया था। हैरानी की बात तो ये है कि गोली लगने और ठंडे समंदर के अंदर डूबे रहने के बावजूद वह अब तक जिंदा है। वहीं उसके पास से गुजरते मछुआरों की एक बोट उसे देख लेती है और उसे रेस्क्यू कर लेती है। दरअसल दोस्तों, ये लोग भी सोमालियन पायरेट्स के ही लोग होते हैं जो कि मछली पकड़ने निकले थे। इसके बाद वे लोग उसे सीधा उसी यामल नाम की शिप में ले जाते हैं। वहाँ हीरो इन सभी पायरेट्स के सरदार डोडा से मिलता है। वहीं सरदार खुद की ही तारीफ करते हुए कहता है, मैं इस समंदर का राजा हूँ, यहाँ मेरी इजाजत के बिना समंदर तक नहीं हिलता। अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की या ज्यादा दिमाग दौड़ाया तो मेरे भूखे भेड़िए लोग तुझे कच्चा चबा जाएंगे। तुझे यहीं रहना है जब तक हमारे $3 मिलियन के डिमांड पूरे नहीं हो जाते। वहीं हीरो कहता है, अबे तेरे जैसे 2 कौड़ी के डाकू जब तक मैं यहाँ हूँ तुझे घंटा कुछ नहीं मिलने दूंगा। वहीं डोडा भड़क जाता है और हीरो को आखिरी वार्निंग देते हुए कहता है, अगर तूने एक और बार यह बात बोली तो मैं तेरी आंखें उड़ा दूंगा। वहीं हीरो भी डोडा का दिमाग शांत करते हुए उससे माफी मांग लेता है। दूसरी तरफ हम वहीं एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि हीरो को ही ढूंढने के लिए आया होता है। लेकिन चारों तरफ नजर दौड़ाने के बावजूद उसे वहाँ सोल्जर का नामो निशान नहीं मिल पाता, जिस वजह से उसे वापस लौट जाना पड़ता है। वहीं हम फिर से डोडा को देखते हैं जो कि हीरो को अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स से बातें करके बाहर बुलाने को कहता है। वहीं अंदर मौजूद कैप्टन उनकी बातें सुन लेता है और कहता है, फिक्र मत करो, हमने तुम लोगों की बातें सुन ली हैं, हम बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाले और हो सके तो तुम भी वहाँ से भाग जाओ, वरना यह पागल तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। वहीं डोडा भी उनको बाहर न आते देख खुद ही जाकर सीधा हेडक्वार्टर में कॉल लगाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को यह शिप और क्रू मेंबर सही सलामत वापस चाहिए तो मेरे अकाउंट में जल्द से जल्द $20 मिलियन ट्रांसफर करो, वरना अपना शिप और क्रू मेंबर्स को भूल जाओ। वही बेस में मौजूद सेक्रेटरी कहती है, $20 मिलियन चाहिए, पता भी है 20 मिलियन में कितना जीरो होते हैं। वही डोडा कहता है, मेरे पास तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है, 24 घंटे का टाइम देता हूँ, वरना शिप और क्रू मेंबर्स को भूल जाओ। वही दूसरी तरफ हम रेड ड्रैगन फोर्स के कैप्टन साजिद को देखते हैं जो कि अटैक से पहले यामल शिप में एंटर करने की हर पॉसिबिलिटी को जांच रहा होता है। वही कैप्टन देखता है कि 2 मशीन गन्स टॉप में पहरा दे रहे हैं और बाकी
बाकी इधर उधर फैले हुए हैं। तभी पीछे से एक सोल्जर कैप्टन को बताता है कि क्या स्ट्रक्चर देखना है सर, आज ही रात ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर देते हैं। वही कैप्टन कहता है तुम समझ नहीं रहे हो भाई, वहाँ 20 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल मौजूद है, जरा सी भी गलती और इतना बड़ा धमाका होगा कि कुछ समय के लिए तो लगेगा ही नहीं कि हम समंदर में हैं। ये इतना आसान नहीं होने वाला, इसलिए हमें अटैक से पहले हर सेफ्टी और एंट्री पॉइंट इवेल्युएट करना जरूरी है। वही दूसरी तरफ डोडा भी मिलिट्री शिप पर नजर गड़ाए बैठा होता है, क्योंकि पिछले एक दिनों से वह शिप उनके साथ साथ ही चल रहा है, इसलिए वह रूसी मिलिट्री को वार्न करने के लिए उस रूसी हीरो को यहाँ लाने को कहता है। वही उनके लोग हीरो के साथ साथ एक और क्रू मेंबर को पकड़ कर ले आते हैं। वही डोडा कहता है तुम लोगों का मिलिट्री शिप पिछले एक दिनों से हमारे साथ साथ ही चल रहा है, हमें हल्के में ले रहे हैं क्या? वही हीरो कहता है नहीं, तुम्हारे लिए बारात लेकर आ रहे हैं। ये सुनते ही डोडा के लोग उन्हें मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी डोडा कहता है शांत भाई, यहाँ गोली चलाने से हम भी उड़ जाएंगे, भूल गए क्या? तभी डोडा छोटे से औजार के साथ क्रू मेंबर पर जानलेवा हमला कर देता है और कहता है तुम्हें मारने के लिए यहाँ बंदूक की जरूरत नहीं है, मेरा छोटा सा औजार ही काफी है। दूसरे शिप से यह दृश्य देख कैप्टन और सोल्जर्स घबरा जाते हैं। वही डोडा फिर से हीरो को पकड़कर क्रू मेंबर्स के पास ले जाता है और उन्हें बाहर निकलने के लिए धमकी देता है, लेकिन हीरो उन्हें साफ साफ कह देता है दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, इन लोगों ने एक क्रू मेंबर को मारकर समंदर में फेंक दिया है, मुझे भी कभी भी मार सकते हैं। वही पीछे से डोडा उनकी बातें सुन लेता है, भले ही उसे रूसी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन हीरो के हाव भाव से वह समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह गुस्से में कहता है तुम मेरे को टोपी पहना रहा है क्या? 24 घंटा देता हूँ, कैसे भी करके बाहर निकाल उनको। पहना रहा है क्या? 24 घंटा देता हूँ, कैसे भी करके बाहर निकाल उनको। दूसरी तरफ हम रूसी हेडक्वार्टर में एडमिरल, लेफ्टिनेंट और बेस के सभी मेंबर्स को देखते हैं, जो ड्रोन की मदद से शिप की हर एक गतिविधि पर नजर गड़ाए बैठे होते हैं। लेफ्टिनेंट रिपोर्ट देता है कि ये लोग कुल मिलाकर 40-50 के आसपास होंगे और इनका मुखिया डोडा नाम का एक व्यक्ति है, जिसका इतिहास समुद्री डाकुओं में सबसे खतरनाक माना जाता है। वहीं शिप ओनर की सेक्रेटरी कहती है कि हमें इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि डाकू ऐसे ही होते हैं, लोगों को पकड़कर पैसों की मांग करते हैं और जब पैसा नहीं मिलता तो सीधे रास्ता नाप लेते हैं। इस पर लेफ्टिनेंट उन्हें बताता है आज तक डोडा बिना पैसे लिए किसी भी डकैती से नहीं लौटा है, वह या तो पैसा लेगा नहीं तो जहाज को ही उड़ाकर चला जाएगा। इतना सब सुनने के बाद भी जहाज का मालिक पैसा देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। यह देखकर एडमिरल भड़क जाता है और कहता है तुम्हारे जहाज और तेल के अलावा वहाँ 20 क्रू मेंबर भी फंसे हुए हैं, हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। तभी कैप्टन सीधे जहाज में मौजूद कैप्टन साजिद को फोन करता है और साफ साफ कहता है मुझे नहीं पता तुम यह कैसे करोगे, लेकिन मुझे वह जहाज और सभी क्रू मेंबर जिंदा वापस चाहिए। इस पर कैप्टन साजिद जवाब देता है हम तैयार हैं सर, हमें आपके आदेश का ही इंतजार था। वहीं दूसरी तरफ हम पायरेट्स को देखते हैं जो कि पता नहीं क्या कर रहा है। कुछ ही देर में हम उन्हें खाना लेते देखते हैं। वही हीरो भी एक पायरेट के साथ जाकर बैठ जाता है और अपनी जान पहचान बढ़ाने लगता है। जैसे ही हीरो पायरेट से उसका नाम पूछता है, वह पायरेट बंदूक निकालने लगता है। वही हीरो ये देखकर डर जाता है और सोचता है कैसा अजीब आदमी है रे, नाम पूछने पर भी बंदूक निकाल देता है। वही पायरेट कहता है अरे भाई डर मत, मेरा नाम AK-47 है, कैसा लगा रे तेरे को, मेरा नाम बहुत ही रेयर और यूनिक नाम है। वही हीरो कहता है बहुत ही खतरनाक नाम है भाई, अच्छी है। दूसरी तरफ हम एक और मछुआरे की बोट को देखते हैं। वहीं जहाज का कैप्टन सीधे साजिद को इसकी सूचना देता है और उस बोट को पकड़ने के लिए फोर्स भेज दी जाती है। वहाँ सोल्जर्स को बहुत सारे गांजे के पत्ते मिलते हैं जिन्हें वे समंदर में फेंक देते हैं। वहीं दुश्मन भी यह सब जहाज से देख रहा होता है। तभी डोडा फिर से सैनिकों को चेतावनी देने के लिए हीरो के गले में औजार रख देता है ताकि उन्हें यह बताया जा सके कि हमें हल्के में न लें और जो पैकेट समंदर में फेंका गया है उसे जल्दी से उठाकर दोबारा बोट में रख दिया जाए। मजबूरी में सोल्जर्स सभी पैकेट्स को दोबारा बोट में रख देते हैं। तभी कैप्टन देखता है कि हीरो के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। हीरो भी समझ जाता है कि सबका ध्यान उसी की तरफ है, इसलिए यहाँ से भागने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं मिलने वाला। वह तुरंत वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से 2 पायरेट्स उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन डोडा का ध्यान भटकाते हुए उसे चैलेंज करता है। डोडा पूछता है मेरा $2 मिलियन किधर लाया कि नहीं? जवाब में कैप्टन कहता है पहले क्रू मेंबर्स को रिलीज करो। दूसरी तरफ हीरो भागते भागते शिप के एज तक पहुंच चुका होता है। कोई और रास्ता न देख वह पेट्रोल डेक से स्लाइड करते हुए नीचे उतरने लगता है और क्रेन की मदद से बोट पर लैंड करने ही वाला होता है कि तभी डोडा के लोग वहां एक फुसकी मिसाइल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सोल्जर्स को वहां से हटना पड़ता है और हीरो भी लटका ही रह जाता है। लेकिन फिर भी हीरो हार नहीं मानता, वह दोबारा उठकर भागने लगता है। मगर दोस्तों, इस बार डेक से कूदने से पहले ही हीरो को पकड़ लिया जाता है और
सभी मिलकर उस पर जानलेवा हमला करने लगते हैं। तभी डोडा कहता है, क्या रे हीरो, किधर को जा रहा था तू चला जाएगा तो हमें $20 मिलियन कैसे मिलेगा? अब तू मुझे बता तेरे साथ क्या किया जाए। चल छोड़, तुझे मैं एक और मौका दे देता हूँ, अगली बार भागने से पहले 2000 बार सोचने का। मगर हीरो कहाँ मानने वाला था दोस्तों। उसी रात हीरो सभी पायरेट्स को चकमा देकर किसी तरह रस्सी के सहारे लटकते हुए वह फ्लेयर से अपनी दूसरी शिप में मौजूद साथियों को इशारा देने लगता है। दूसरी तरफ उसके साथी भी लाइट को ऑन ऑफ करते हुए उससे इशारों में बातें कर रहे होते हैं। वहीं कैप्टन लाइट के इशारे से उसे बता रहे होते हैं कि कल सुबह हम वहां अटैक करने जा रहे हैं, तुम उन लोगों का ध्यान भटकाना। हीरो भी फ्लायर के सहारे कहता है कि ठीक है। वहीं अगली सुबह डोडा हीरो को फिर से क्रू मेंबर्स के पास ले जाता है और उन्हें बाहर निकलने को कहता है। लेकिन दोस्तों इस बार तो डोडा सीधा ग्रेनेड ही निकाल लेता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर वे इस बार भी बाहर नहीं आए तो मैं ये दरवाजा उड़ा दूंगा। वहीं अंदर एक क्रू मेंबर डर के मारे दरवाजा खोलने लगता है। तभी कैप्टन उसे रोकते हुए कहता है, अरे वे लोग बस डरा रहे हैं, हम बाहर गए तो वैसे भी मारे जाएंगे। लेकिन वह क्रू मेंबर कैप्टन पर हाथ उठा देता है, जिसकी वजह से वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई निकलना चाहता है तो कोई रहना चाहता है। वहीं हीरो कहता है, अरे भाई शांत हो जा यार, तेरे दरवाजा उड़ाने के चक्कर में पूरा शिप उड़ जाएगा, छोड़ना, ऊपर चलकर माल पीते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें समझ आ जाता है कि पिन निकालने के बाद बम फटने में इतना समय कभी भी नहीं लगता। वहीं डोडा को भी यह समझ में आ जाता है कि इन लोगों को बाहर निकालना इतना आसान काम नहीं है, कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम रेड ड्रैगन फोर्स के कमांडोज को देखते हैं जो समुद्र के अंदर से होते हुए शिप तक पहुंच चुके होते हैं। वे तुरंत ऊपर चढ़ने लगते हैं और ऊपर पहुंचते ही एक एक करके दुश्मनों को ढेर करना शुरू कर देते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी कैप्टन उन पर भड़क जाता है और कहता है कि अगर उन्हें खुद के शिप में ही इतना समय लग रहा है तो दुश्मनों के शिप तक पहुंचने से पहले ही तुम्हें ढेर कर दिया जाएगा। वहीं एक सोल्जर कैप्टन से कहता है, अरे सर आप टेंशन मत लो, दरअसल यह हम लोगों का शिप मॉडल अलग है और वह तेल वाला शिप का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। ये सुनकर कैप्टन उसे तिरछी नजर से देखने लगता है। दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं जो शेफ को एक बोतल पकड़ाकर उसे पीने को कहता है और बोलता है कि अगर वह इसे पी ले तो उसकी मर्दानगी 100 गुना बढ़ जाएगी। कुछ ही देर में दोस्तों मर्दानगी तो बढ़ी नहीं, वह आदमी पागल होकर नमाज के बीच ही गाना गाने लगता है। वहीं AK-47 उसे जाकर रोकने लगता है, लेकिन दोस्तों डोडा पूरी तरह भड़क जाता है क्योंकि उसे नमाज के दौरान ऐसा पागलपन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वहीं वह आदमी डोडा को उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिसकी वजह से डोडा उसे पानी में लटका देने को कहता है। लेकिन पायरेट्स को यह नहीं पता होता कि यही गलती उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि समुद्र में भयानक मॉन्स्टर शार्क्स भी होते हैं। कुछ ही देर में एक शार्क उसे अपना निशाना बना लेता है, जिसकी वजह से पानी पूरा लाल हो जाता है। वहीं ऊपर मौजूद सभी पायरेट्स उसे जल्दी से ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है दोस्तों। वह अपनी दोनों टांगे खो चुका होता है और यह बंदा जो था वह AK-47 का भाई था, जिसकी वजह से वह डोडा पर काफी ज्यादा भड़क जाता है और मन ही मन ठान लेता है कि अब देख मैं क्या करता हूँ। दरअसल दोस्तों AK-47 अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करता था और अगर डोडा ऐसे ही छोटी छोटी चीजों के लिए अपने ही आदमियों को मारने लगे तो इसकी क्या गारंटी है कि वह हमें भी नहीं मारेगा। इसी वजह से वह हीरो को छोड़ने का फैसला लेता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से भागकर अपने शिप में चले जाओ, यहाँ मैं देख लूंगा। वहीं हीरो उसे रोकते हुए कहता है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता भाई, कल सुबह हमारे आदमी यहाँ अटैक कर देंगे, मुझे यहीं रहकर तुम्हारे आदमियों का ध्यान भटकाना पड़ेगा। वहीं AK-47 कहता है, ठीक है भाई, ध्यान भटकाना तो मुझ पर छोड़ दे, ये मैं कर लूंगा। साथ ही AK-47 उसकी सेफ्टी के लिए उसे एक औजार भी दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेड ड्रैगन फोर्स को मिशन के लिए तैयारी करते हुए देखते हैं। वहीं कैप्टन फोर्स को साफ साफ कह देता है कि यह एक छोटा मोटा मिशन है, हम इससे भी कहीं बड़े बड़े मिशन पूरे कर चुके हैं, तो इसे बस एक ट्रेनिंग की तरह समझो। वहीं बेस से एडमिरल भी ऑफिशियल अटैक का ऑर्डर पास कर देता है। इसके बाद हम सभी सोल्जर्स को मिशन के लिए निकलते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हम डोडा को देखते हैं। उसे कैप्टन रूम में खोजबीन के दौरान एक खतरनाक लोहे को काटने वाला औजार मिल जाता है। अब वह उसी औजार से दरवाजा काटने का ऑर्डर देता है और कहता है कि जैसे ही दरवाजा खुले सब के सब ढेर हो जाने चाहिए। वहीं उसके आदमी दरवाजा काटना शुरू कर देते हैं। अंदर मौजूद कैप्टन सबका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, हमें डरना नहीं है, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ डोडा हीरो और AK-47 को देख लेता है और कहता है कि काफी घंटों से देख रहा हूँ तुम दोनों आपस में ही बात किए जा रहे हो, आखिर किस चीज की प्लानिंग चल रही है। वहीं हीरो कहता है, कुछ भी नहीं डोडा सर, नींद नहीं आ रही थी इसलिए बात कर रहे थे। लेकिन डोडा को यह पक्का हो चुका था कि ये दोनों जरूर कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए डोडा जमाल को उसे मार देने का ऑर्डर दे देता है। वहीं अगली सुबह पायरेट्स हीरो को ढेर करने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी हीरो जमाल से कहता है, मरने से पहले मुझे सिगरेट पीनी है, मिलेगी क्या? वहीं जमाल कहता है, सिगरेट तो नहीं मिलेगी भाई, हम सिगरेट नहीं पीते, इसके अलावा क्या चाहिए बता। दूसरी तरफ हम AK-47 को देखते हैं। वह रूम के पायरेट्स को आराम करने के लिए भेज देता है और सभी पायरेट्स का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ गाना चला देता है। फिर वह खिड़की तोड़कर जल्दी से आसमान में फ्लेयर
छोड़ देता है ताकि सोल्जर्स को सिग्नल मिल सके और वे जल्द से जल्द शिप में चढ़ जाएं। वहीं सोल्जर्स भी आसमान में फ्लेयर देखकर शिप में चढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हीरो भी जमाल और उसके साथियों को संभाल लेता है और उन्हें ढेर करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम AK-47 को देखते हैं जो वहां हिप हॉप गाना शुरू कर देता है ताकि वह सभी पायरेट्स का ध्यान भटका सके। इतना ही नहीं दोस्तों, वह शिप में गोलियां तक चलाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वह डोडा के खिलाफ भी अनाप शनाप भाषण झाड़ने शुरू कर देता है। वहीं डोडा अपने वर्कर्स को कहता है, दरवाजा काटो और सबको ढेर कर दो, इस AK के बच्चे को मैं देख कर आता हूँ। वहीं हीरो भी डोडा के ही जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मौका मिलता है वह दरवाजा तोड़ने वाले 2 पायरेट्स को ढेर कर देता है और सभी होस्टेज को वहाँ से निकलने को कहता है। वहीं डोडा भी कैप्टन रूम तक पहुँच जाता है और उससे कहता है, अबे सुबह सुबह माल पी लिया है क्या? जल्दी से ये सब बंद कर और दरवाजा खोल, नहीं तो तुझे भी तेरे भाई के पास भेज दूंगा। वहीं AK उन पर गोलियां चला देता है और कहता है, ऊपर कौन जाएगा वो तो अभी पता चल जाएगा, तेरा गेम बजाने के लिए स्पेशल फोर्स आते ही होंगे। लेकिन दोस्तों इस बार तो डोडा कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता है और ग्रेनेड निकालकर दरवाजे में लगा देता है। कुछ ही सेकंड में वहाँ एक धमाका हो जाता है जिसकी वजह से कुछ पलों के लिए वहाँ शांति छा जाती है। वहीं हीरो क्रू मेंबर्स से कहता है, ये लोग पूरी तरह पागल हो चुके हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये लोग पूरा जहाज ही उड़ा देंगे। वहीं दूसरी तरफ डोडा अंदर आ जाता है और AK को प्यार से समझाता है कि अरे भाई तू क्या पागल हो गया है, अपने ही आदमियों को क्यों मार रहा है। वहीं AK कहता है, हाँ तो तू कौन सा साधु है, तूने भी तो मेरे भाई को मार डाला, क्या वह अपना आदमी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रेड ड्रैगन फोर्स भी शिप में चढ़ चुकी होती है और एक एक करके पायरेट्स को ढेर करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पायरेट्स और क्रू मेंबर्स के बीच भी आमने सामने की स्थिति हो जाती है। वहीं दोनों टीमों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है क्योंकि वे लोग वहां गोलियां नहीं चला सकते थे, इसलिए हाथ में जो मिलता है उसी से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वहीं हीरो को शिप के सिलेंडर में बम दिख जाता है जो पायरेट्स ने पिछली रात लगाया था। वहीं हीरो उसे निकालने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही हीरो वहां पहुंचता है एक पायरेट उस पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन साजिद और डोडा को आमने सामने देखते हैं। वहीं दोनों के बीच ताबड़तोड़ लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर में कैप्टन साजिद उसे घायल कर देता है, वहीं डोडा उसे वन वेरी गुड। एक्स फॉर अगरतला, बेंगलोर, चेन्नई, दुबई। ये क्या बात हुई? एक्सप्रेस वाली बात हुई मोहतरमा। మీరు స్నీకర్స్ తీసుకోండి. ఆకలిలో మీరు రోహిత్ శెట్టి అయిపోతున్నారు. ఆకలి మంచివారిని సైతం మార్చేస్తుంది. స్నికర్స్ లో ఉన్నాయి నట్స్, చాక్లెట్ అండ్ క్యారమెల్. ఆకల లాగించే స్నికర్స్. वहीं डोडा उसे वन टैप मारने के लिए डेजर्ट ईगल निकालता है, लेकिन कैप्टन साजिद उसका पिस्टल खराब कर देता है और उसे इमोट शॉट मारकर डाउन कर देता है। दूसरी तरफ हीरो और जमाल के बीच भी घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। हीरो भी बम को खोलने ही वाला था, लेकिन जमाल उसे हर हाल में वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था। वहीं डोडा भी रिमोट का बटन दबाने ही वाला होता है, लेकिन तभी हीरो बम का स्पार्क प्लग निकाल देता है, जिसकी वजह से बम नहीं फटता। दूसरी तरफ पायरेट्स क्रू मेंबर्स को बुरी तरह मार रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां बाकी ड्रैगन फोर्स भी पहुंच जाती है। इसके बाद पायरेट्स ज्यादा देर टिक नहीं पाते और कुछ ही समय में सब मिलकर उन्हें ढेर कर देते हैं। इसी तरह सभी क्रू मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है। हालांकि उनमें से कुछ लोग बेहद गंभीर हालत में होते हैं। तभी हीरो की नजर AK-47 पर पड़ती है, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। हीरो तुरंत मदद के लिए टीम को बुलाने लगता है, लेकिन AK-47 उसे रोकते हुए कहता है, छोड़ दे भाई, मैंने जिंदगी में बहुत बुरे कर्म किए हैं, अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ, क्योंकि मरने से पहले मैंने कुछ अच्छा तो किया। इतना कहकर AK-47 हीरो को अपना पुराना म्यूजिक कैसेट देता है और कहता है, मेरी याद में इसे रख लेना मेरे भाई। ये कहते ही AK-47 अपनी आखिरी सांस छोड़ देता है। यह देखकर हीरो बेहद भावुक हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इस भाई के बिना यह मिशन पूरा करना लगभग नामुमकिन था। वहीं कैप्टन और सभी ड्रैगन फोर्स शहीदों के लिए मौन रखते हैं। तभी हीरो AK-47 के शरीर के पास जाता है और अपने पिता की दी हुई घड़ी उसे पहनाकर सम्मान देता है। और तभी दोस्तों एक बात साफ हो जाती है, इंसान बुरा नहीं होता, उसकी हालत और मजबूरियां ही उसे बुरा बना देती हैं। इसी बीच कैप्टन को ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि बचे हुए कुछ पायरेट्स को जिंदा छोड़ दिया जाए। वहीं हीरो आकर कैप्टन से कहता है, सर आप इन्हें जिंदा क्यों छोड़ रहे हो? इन्होंने हमारे लोगों की जान ली है, अगर आज इन्हें छोड़ दिया तो कल फिर किसी न किसी शिप पर डकैती करेंगे। इस पर कैप्टन कहता है, ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हीरो के दिल में बदला था अपने शहीद क्रू मेंबर्स और AK-47 जैसे भाई के लिए, क्योंकि डोडा ने उसे बेहद बेरहमी से मारा था। वहीं हीरो दिमाग लगाते हुए कैप्टन रूम में जाता है और ग्रेनेड का पिन निकालकर बम को कुछ इस तरह
सेट कर देता है कि जैसे ही वे लोग पानी पीने के लिए जार खोलें वह अपने आप ट्रिगर हो जाए। इसके बाद पायरेट्स को बोट में रिलीज कर दिया जाता है और जैसे ही डोडा पानी पीने के लिए जार खोलता है हथगोला ट्रिगर हो जाता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और सभी पायरेट्स बोट समेत वहीं ढेर हो जाते हैं। और दोस्तों इसी तरह रेड ड्रैगन फोर्स अपना मिशन पूरा करती है और फिर से अपने वतन लौट आती है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो मेरी दूसरी वीडियोस भी जरूर